औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 8 का इंग्लिश सब्जेक्ट उसका जो लेसन हम पढ़ रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से ग्लोबल वार्मिंग, उसी का आखिरी हिस्सा आज हम पढ़ेंगे। द ऑब्जर्वेशन एंड हाइड्रोलॉजिकल स्टिमुलेशंस फ्रॉम द लिदर एंड द सिंध rivers are showing increased discharge trends due to increase in glaciers melt around off, and the snow cover has progressively declined in both the basins. जो सिंध नाला और लिदर नाला जो है, इसमें जो हाइड्रोलॉजिकल सिमुलेशन जो हो रही है, जो हाइड्रोलॉजिकल पावर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, इससे क्या हो रहा है कि उनके जो पानी जो ग्लेशियर जो है वो इससे जो ग्लेशियर्स में जो राउंड ऑफ जो मेल्ट हो रहा है पानी, वो काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। और जो पूरा स्नो कवर वहाँ पर है, उसके दोनों बेसिन्स पर जो स्नो है, जो बर्फ़ की चादर जो बिछी हुई थी, वो अब कम होती जा रही है, डिक्लाइनड, वो कम होती जा रही है दोनों बेसिन्स से। सेवरल स्मॉल ग्लेशियर्स हैव डिसअपीयर्ड कंप्लीटली इन सम एरियाज। और उसके चूंकि वहाँ पर जो प्रोजेक्ट बन गए हैं, इससे वहां पर जो टेम्परेचर बढ़ गया है, इस टेम्परेचर की वजह से वो ग्लेशियर ज्यादा मेल्ट हो रहे हैं। और जब ज्यादा मेल्ट होंगे तो इससे क्या होगा, तो इससे जो वहाँ पर बर्फ़ की जो चादर है, जो चादर बिछी हुई थी, वो कम होती जाएगी, वो डिक्लाइन हो जाएगी उसके दोनों बेसिन से। और तो सेवरल स्मॉल ग्लेशियर्स हैव डिसअपीयर्ड कंप्लीटली इन सम एरियाज। और कुछ एरियाज में जो छोटे छोटे ग्लेशियर्स हैं वो कंप्लीटली डिसअपीयर, वो गायब हो जाएंगे। थिकनेस ऑफ ग्लेशियर्स है रिड्यूस्ड बाय मोर देन 2/3। जो ग्लेशियर्स की जो थिकनेस है, ग्लेशियर्स की जो मोटाई है, वो भी 2-3 हिस्से, 2/3 हिस्से कम होते जा रही हैं। उनकी जो थिकनेस है वो 2/3 हिस्से कम हो गए हैं। 2/3 हिस्से मीन्स का मतलब है कि अगर उसके 3 हिस्से किए जाए तो 2 हिस्से वो खत्म हो गए हैं। वाइल मोस्ट ऑफ द स्प्रिंग्स of the springs that are fed by the glaciers in the valley have also dried up। और बहुत सारी जो छोटी छोटी नदियां हैं, और कहा जाता है कि वो नदियां भी खत्म हो गई हैं, वो ड्राइड अप हो गई हैं, क्योंकि जहां पर जो ग्लेशियर्स हैं वो खत्म हो गई हैं। क्लाइमेट चेंज हैज एन इम्पैक्ट नॉट ओनली द एनवायरमेंट बट आल्सो द सोसाइटी एंड इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी पर भी जो क्लाइमेट चेंज हो रही है, हमारी सोसाइटी पर भी असरअंदाज हो रही है, और हमारी इकोनॉमी पर भी असरअंदाज हो रही है। द पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ क्लाइमेट चेंज हैव बीन एस्टैब्लिश्ड beyond doubt at the global level, also with the fact that humans have been largely responsible for the change। लेकिन जो consequence हैं, उसके जो नताइज हैं हमारे क्लाइमेट चेंज पर, और ये कहा जाता है जो ये ग्लोबल चेंज हुई है, जो ये इंक्रीज हुआ है टेम्परेचर में, ये सारा इन्वॉल्वमेंट जो इसकी है वो एक ह्यूमन है। ह्यूमन के इन्वॉल्वमेंट से, जो इंसान ने इस पर जो अपनी जो खुद गर्जी की वजह से कुछ एक्टिविटीज की हैं, और इन एक्टिविटीज की वजह से जो यहाँ पर टेम्परेचर है जो बढ़ गया है, ये सब हमारी इंसानी एक्टिविटीज की वजह से है। इसे कोई दूसरा यहाँ पर कोई दूसरी मखलूक नहीं आई है जिन्होंने इसको चेंज किया है। ये इंसानी एक ऐसी मखलूक है इस दुनिया पर जिसने इस दुनिया की जो बैलेंस थी, इस दुनिया का जो बैलेंस अल्लाह ताला ने जो इसको बैलेंस रखी थी, चाहे हवा के लिहाज से, चाहे पानी के लिहाज से, चाहे पेड़ पौधों के लिहाज से, चाहे जमीन के लिहाज से, कहाँ पर ये सतह हमवार हो, कहाँ पर ये पहाड़ हो, ये इन चीजों में जो इन्होंने एक्टिविटीज की है, जो कंस्ट्रक्शंस, इलीगल कंस्ट्रक्शंस हुई हैं, तो इन चीजों की वजह से जो ये एक्टिविटीज जो की है ये ह्यूमन ने की है, और ह्यूमन की वजह से ये ग्लोबल वार्मिंग हुई है, ये क्लाइमेट चेंज हुआ है। तो इससे हमारी जिंदगी पर भी असर होने वाला है। द चेंज इन द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर ड्यूरिंग द लास्ट सेंचुरी आज लार्ज देन कैन बी एक्सप्लेन्ड इन नेचर चेंज अलोन। जो हमारी ग्लोबल पिछले हम कुछ सदियों, कुछ सालों से हम देख रहे हैं, लास्ट सेंचुरी से हम देख रहे हैं कि नेचुरल चेंज जो अलोन है, जहां पर जो द चेंज इन द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, जो एवरेज टेम्परेचर है इस ग्लोबल का, इस जमीन पर जो एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ गया है 11 ऑफ द लास्ट 12 ईयर्स। यानी लास्ट के 12 साल अगर हम देखेंगे बेटो, अगर लास्ट के 12 साल अगर हम देखेंगे तो 11 सालों को हॉटेस्ट ईयर्स कहा गया है।
इनमें से 12 सालों में से 11 साल हॉटेस्ट ईयर थे, सिर्फ एक साल हॉटेस्ट नहीं था। अब खुद अंदाजा कीजिए, पिछले 12 सालों में 11 साल हॉटेस्ट रहे हैं, गर्म तरीन रहे हैं। रिकॉर्डिंग टेम्परेचर स्टार्टेड इन 1850, जहां यानी कि पिछले 1850 से लेकर आज तक हम जो देख रहे हैं, पिछले 12 सालों में 11 साल ऐसे थे जो हॉटेस्ट थे। क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट्स ऑन डिफरेंट सेक्टर्स इन द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ सेक्टर्स पर, मुख्तलिफ हिस्सों पर इसका असरअंदाज हो रहा है ये क्लाइमेट चेंज, एंड ऑलरेडी एविडेंट एंड नीड टू असेस्ड साइंटिफिकली फॉर ईच सेक्टर। Primarily, results from the research carried out in the University of Kashmir suggest that depending upon the level of the future emission, हमारा future, हमारा मुस्तकबिल जो emission जो होगा, तो the average temperature increase in the valley by the end of the 21st century would be between 2 to 3 degree centigrade। हमारा जो पिछले अगर हम देखेंगे तो वैली में तो एवरेज टेम्परेचर सिंस इन वैली बाय एंड ऑफ द 21st सेंचुरी, एंड ऑफ 21st सेंचुरी पर हमारे कश्मीर में जो टेम्परेचर है वो 2 से 3 डिग्री तक बढ़ने के चांसेस हैं। एरिटिक स्नोफॉल, hotter summer, climate variability and change of both precipitation and temperature will affect livelihood। इन चीजों की वजह से जो ये स्नोफॉल, एरिटिक स्नोफॉल हो रहा है, जो हॉट समर होता है, जहाँ समर यानी कि जो हमारा ये सीजन होता है गर्मी का सीजन, वो ज्यादा हॉट रहता है। क्लाइमेट वेरिएबिलिटी जो होती है, मौसम में जो तब्दीलियां होती है, एंड चेंज ऑफ बोथ प्रेसिपिटेशन, वहां पर और जो बारिश के पड़ने के जो चेंज जो हो रही है, और टेम्परेचर विल इफेक्ट लिवलीहुड। इन टेम्परेचर की वजह से, इन चीजों की वजह से, इन तब्दीलियों की वजह से हमारी जिंदगी पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। Therefore, understanding and assessment of the climate change impact on water resources is critical for water resources planning। हमें वाटर रिसोर्स की एक खास प्लानिंग करनी चाहिए, क्योंकि हम अंडरस्टैंडिंग एंड असेसमेंट ऑफ जब हम करते हैं क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स ऑफ वाटर रिसोर्सेज, हमारी जो हमने जो असेसमेंट की है, हमने जो प्लानिंग जो की है, इस वजह से हमारे वाटर रिसोर्सेज पर जो असर पड़ रहा है, वाटर रिसोर्स क्रिटिकल फॉर आवर रिसोर्सेज प्लानिंग, जो हमारी जो चेंज क्या करे। देयरफॉर अंडरस्टैंडिंग एंड असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज, हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए, हमें असेस करना चाहिए, हमें इसको एक असेसमेंट करनी चाहिए इस क्लाइमेट चेंज की, जो इम्पैक्ट जो हमारा असर पड़ रहा है हमारी वाटर रिसोर्सेज पर, वो क्रिटिकल कंडीशंस में आप पहुंच गए हैं फॉर वाटर रिसोर्सेज प्लानिंग। हाइड्रो पावर डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्लड्स सो दैट वी कैन सिक्योर लाइफ इन ऑन अर्थ। हमें डेवलपमेंट, हाइड्रो पावर डेवलपमेंट एंड प्रोजेक्शन, हमारी जो हमें जो हाइड्रो पावर डेवलपमेंट हो रही है, हाइड्रो पावर जो पन बिजली प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं, वो हमें प्लानिंग के जरिए बनाने चाहिए। गैर प्लानेड नहीं होनी चाहिए, वो प्लानेड होनी चाहिए कि यानी हमें वहां पर ये प्रोजेक्ट प्लांट करना चाहिए जहां पर ये सोसाइटी पर असरअंदाज न होगा, जहां हमारे पानी पर ये असरअंदाज न करेगा। तो इसके एक प्लान होना चाहिए। एंड प्रोटेक्शन एडिशन अगेंस्ट फ्लड्स, और यहां पर भी दूसरा, जब हम ये प्रोजेक्ट बनाएंगे तो फ्लड्स की तरफ हमें खास देना होगा कि कहीं फ्लड्स इसकी वजह से ना आ जाएंगे, सो दैट वी कैन सिक्योर लाइफ ऑन द अर्थ। सो जमीन पर हम इस जिंदगी को बचा सकते हैं फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन, नई आने वाले जनरेशन के लिए हम लाइफ को बचा सकते हैं। इन द बैकग्राउंड ऑफ द लूमिंग वाटर क्राइसिस इन मोस्ट ऑफ द एशिया, जो वाटर क्राइसिस है वो ज्यादा एशिया में पड़ रहे हैं। वी द कस्टोडियन ऑफ द वाटर टावर ऑफ एशिया, जो हमें कहा गया है कि हम वाटर टावर ऑफ एशिया है, कैन नॉट अफोर्ड टू बी complacent. We need to work with other stakeholders for developing a robust strategy for the sustainable development for water resources in the region। हमें कुछ काम करने चाहिए, हमें डेवलपमेंट करनी चाहिए इस स्टॉकहोल्डर्स के बारे, इस स्टॉकहोल्डर जो है उनसे, और डेवलपमेंट रॉबिस्ट स्ट्रेटजी हमें बनानी चाहिए फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ताकि हमारी जो डेवलपमेंट है वो सस्टेन कर पाएगी फॉर वाटर रिसोर्सेज इन द रीजन, ताकि हमारे इस रीजन में, हमारे इस इलाके में वाटर रिसोर्सेज असरअंदाज न होने पाए। द चिल्ड्रन ऑफ टुमारो विल बियर द हैवी बर्डन ऑफ आवर डिफरेंट इफ वी डू नॉट एक्ट टुडे। हमारे जो चिल्ड्रन हैं, कल के आने वाले जो बच्चे हैं, विल बियर द हैवी बर्डन, उन पर एक बहुत बड़ा बोझ हम पढ़ने जा रहे हैं, हम बोझ उन पर बढ़ने जा रहे हैं, हम उनको एक बहुत बड़ा हैवी वर्क दे रहे हैं, ताकि उनके जो क्राइसिस बन जाएंगे वाटर के, ये हम उनको दे रहे हैं, ये हमारा उनका तोहफा है ऑफ आवर डिफरेंस इफ वी डोंट एक्ट टुडे। अगर हम आज
सही एक्ट नहीं करेंगे, अच्छे तौर तरीके से इस पर नहीं सोचेंगे, तो हमारी आने वाली जनरेशन पर एक बहुत बड़ा दबाव बन जाएगा, एक बहुत बड़ा बर्डन बन जाएगा ये वाटर रिसोर्सेज, वाटर क्राइसिस का मामला। तो ये बहुत उजेरन, उनकी ज़िंदगी उजेरन बन जाएगी। इसीलिए हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। हम सबको इस वाटर, जो फ्रेश वाटर है और जो आम वाटर है, इस पर हमें दोबारा से सोचना पड़ेगा, बार बार सोचना पड़ेगा। बाकी इंशाल्लाह आगे। शुक्रिया। खुदा।